Good morning, dear students of class 10. This is your English online classes by Paro ma'am from Paradise Convent School. And yesterday we have read about the second poem of the chapter number 1, and that is by Robert Frost, and the poem name is Fire and Ice. हम लोगों ने कल फायर एंड आइस का कॉन्सेप्ट एंड मैसेज ऑफ द पोएम पढ़ लिए थे. हमने बताया था उसका राइमिंग स्कीम हम लोग सीख लिए थे. हम बोले थे आज हम लोग इसका पोएटिक डिवाइस को सीखेंगे. पोएटिक डिवाइस क्या होता है? पोएटिक डिवाइस होता है कविता में जो अलंकार यूज़ किया जाता है उसको. ये जबकि तुम लोग को ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा, ब्लैक बोर्डिंग के दौरान हम और भी अच्छे से समझा पाएंगे. फिर भी मैं वीडियोस बनाई हूँ, इसको थोड़ा सा तुम लोग को ऑब्जर्व करना है और समझना है. कितना पोएटिक डिवाइस, पहले फर्स्ट बहुत क्लियरली पहले कितना पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ हुआ है. सिमिलर इस पोएम में 6 पोएटिक डिवाइस, नॉट ओनली 6, 7 पोएटिक डिवाइस यूज़ किया है, जहाँ पे एक राइमिंग स्कीम कल तुम लोग को बता दिया था. आज हम लोग बाकी 6 पोएटिक डिवाइस को लेके डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो है वो है एजोनेंस. फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? एजोनेंस. एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस इज दैट रिपीटेड वायल साउंड यूज इन द सेम लाइन. एजोनेंस वो है जहाँ पर एक ही लाइन पे बार बार वायल साउंड यूज़ होता है. वायल हम लोग जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में वायल क्या क्या होता है. 5 वायल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, A-E-I-O-U ना. तो एक लाइन हम लोग देख पा रहे हैं ना, एग्जाम्पल में देखो एक लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना. फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट स्टैंजर का 4th लाइन, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. अब हर एक चीज़ में कॉमन वायल मिलेगा तुम्हें. क्या क्या है वो? ओ, होल्ड में ओ, दोज में हो हु में ओ, फेवर में भी ओ. तो एक ही लाइन में बार बार सेम वाइवल जब जहाँ पर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस. सो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इन द पोएम ऑफ फायर एंड आइस इज एजोनेंस. क्लियर? सेकेंड हो रहा है, सेकेंड जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया दैट इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन में डस्ट ऑफ स्नो में भी समझाई थी, आज और भी अच्छे से समझ लो क्योंकि एलिट्रेशन ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है. एलिट्रेशन एक प्रकार के अलंकार है. ये क्या है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड. इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट. जहाँ पे यहाँ पे क्या बोला था एजोनेंस में? एक ही लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर वायल, एक ही वायल, कॉमन वायल एक लाइन में बार बार यूज होता है तो दैट इज एसोनेंस. एंड एलिट्रेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट से शुरुआत. कॉन्सोनेंट क्या क्या है? वायल छोड़ के बाकी 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. तो जो लाइन में लगभग अगल बगल बैठे हुए भी हो या फिर एक लाइन में दूरिया में भी हो, जो लेटर्स कॉमनली कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एक ही लाइन में माने 2 अलग अलग वर्ड्स का शुरुआत कॉन्सोनेंट से होगा, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. तो लाइक एग्जाम्पल में क्या है देखो, द साउंड ऑफ वर्ल्ड व्हील, पहले ही है ना, सम से भी ले सकते हो. सम का एस, से का एस, एस क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वो भी है एक एलिट्रेशन. वर्ल्ड व्हील, वर्ल्ड का डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट. व्हील का डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट. तो वर्ल्ड व्हील ये भी एक कॉन्सोनेंट है, ये भी एलिट्रेशन है. और क्या है? फेवर फायर, फेवर का एफ कॉन्सोनेंट है, फायर का एफ कॉन्सोनेंट है. मतलब 2 वर्ड्स अगल बगल में बैठ के, तो जरूरी नहीं है साथ ही बैठे, थोड़ा गैप में भी बैठ सकता है, लेकिन उन दोनों का शुरुआत का जो लेटर वो कॉन्सोनेंट, कॉमन कॉन्सोनेंट होगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन, और जो कि रिपीटेड होता है. ठीक है, समझ में आ गया एजोनेंस एंड एलिट्रेशन का बात. थर्ड जो पोएटिक डिवाइस हम लोग यूज किए हैं दैट इज इमेजरी. इमेजरी मतलब क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना, जो कि हम लोग सोचते हैं. टोटली जो ये कविता है हम लोग सोचे हैं ना. क्या है फिर भी इमेजरी का मीनिंग देखो, इट इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस. 5 सेंसेस क्या है? हमारे पंच इंद्रिय काम करता है ना, नाक, कान, जीभ, स्किन, आँख, ये सब जो यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड 5 सेंसेस. तो ये 5 सेंसेस को काम पे लगाते हुए हम जो चीज़ को याद करते, कल्पना करते हैं, दैट इज़ इमेजरी. तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. सम मतलब कोई बोला है, कंफर्म नहीं है कौन है, मतलब हमने कल्पना किया है ना, पूरे की पूरे घटना को ही तो हमने कल्पना किया है. कि कोई बोलता है आग से ख़त्म होगा दुनिया, तो कोई बोलता है आइस से ख़त्म होगी दुनिया. तो दिस इज़ द some say the world will end in fire. This is the imaginary things, मतलब imagination. Okay.
नाउ फोर्थ जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है दैट इज एनाफोरा. क्या? एनाफोरा. ये एनाफोरा क्या है? इट इज द रिपीटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स. अब इसको अच्छे से समझना है. इट इज़ द रिपीटेशन. रिपीटेशन भी एक पोएटिक डिवाइस है. वो रिपीटेशन क्या है? जो वर्ड हर लाइन में बार बार यूज होगा वो है रिपीटेशन. और एनाफोरा क्या बोल रहा है? एनाफोरा वो रिपीटेशन है जो कि कविता के शुरुआत के पहला और दूसरे लाइन में सेम वर्ड से रिपीट होगा, तो वो होगा एनाफोरा. क्लियर कर पाई मैं? अच्छे से समझो. रिपीटेशन का मतलब जो बार बार रिपीट होता है. रिपीटेशन भी एक पोएटिक डिवाइस है. मतलब एक पूरे कविता में, जब तुम लोग एमंडा का कविता पढ़ोगे देखोगे पूरे कविता में एमंडा के बारे में बार बार यूज़ किया गया है, तो वहाँ पर एमंडा जो है रिपीटेशन वर्ड है. ठीक है. लेकिन एनाफोरा क्या है? एनाफोरा है जो लाइन का शुरुआत, पहला और दूसरे, कविता की पहला और दूसरे लाइन की शुरुआत का वर्ड अगर सेम है तो वो है रिपीटेशन वर्ड, और उसी को बोला जा रहा है एनाफोरा. तो एग्जाम्पल में क्या है? सम से इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन्स 1 and 2. हाँ, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. तो सम से शुरुआत भी, पहला लाइन भी सम से शुरुआत हुआ है, दूसरा लाइन भी सम से शुरुआत हुआ है. तो दिस इज एनाफोरा. एनाफोरा रिपीटेशन के में गड़बड़ नहीं करना. ये रिपीटेशन नहीं है. अगर यही सम से पूरा कविता में यूज हो जाता, पूरे कविता में, तब वो रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस हो जाता. लेकिन यहाँ पे सम से पहला और सेकेंड स्टैंजर लाइन में पहले वर्ड में शुरू हुआ है, तो दैट इज एनाफोरा. तो दीज आर द 4 main poetic device used in your poem Fire and Ice. First one is assonance, second is alliteration, third is imagery, fourth anaphora. फिफ्थ जो है पर्सोनिफिकेशन, वो मैं नहीं लिखी हूँ पर्सोनिफिकेशन, इसीलिए सुन लो, समझ लो. पर्सोनिफिकेशन मतलब पर्सन, जहाँ पर हम लोग इनएनिमेटेड चीज़ को भी एनिमेटेड मानते हैं. यहाँ पे इनएनिमेटेड चीज़ क्या है? फायर एंड आइस. तो यहाँ पे फायर एंड आइस को ही काफ़ी ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन करके, पर्सोनिफाइड करके दिखाया गया है, क्योंकि आग और बर्फ़ यही दोनों बहुत बड़ा चीज़ है. ये आग डिज़ायर का मेटाबॉलिज्म दे रहा है और आइस हेट्रेट का मेटाबॉलिज्म दे रहा है. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन खुद कौन है? फायर ऑन आइस. ठीक है. और है क्या है? एंजाइबमेंट, जो कि मैंने डस्ट ऑफ स्नो भी बताया था. कविता के में जो हम लोग एंजाइबमेंट पढ़े थे, तो क्या देखे थे? यहाँ पे फायर एंड आइस में भी देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. पहले से शुरुआत होके फायर पे जाके फुल स्टॉप, मतलब यहाँ पर एंजाइबमेंट यूज हुआ है. फिर बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. फिर यहाँ पे सेकेंड स्टैंडर्ड में पूरा शुरू होके यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप हुआ है. एक्चुअली एंजाइबमेंट होता है कविता के शुरू से लेके एंड तक, जहाँ पर भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं रहता है और एंड फुल स्टॉप से होता है, दैट इज एंजाइबमेंट. तो इसको हम उतना भी एंजाइबमेंट के एग्जाम्पल नहीं मान सकते, फिर भी एंजाइबमेंट का उदाहरण है. पहले स्टैंडर्ड में एंजाइबमेंट का उदाहरण है. ठीक है. सो हियर इज मेन 7 पोएटिक डिवाइस इन योर फायर एंड आइस पोएम. फर्स्ट कल राइमिंग स्कीम सीखे थे, उसके बाद एजोनेंस, एलिट्रेशन, एनाफोरा, इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन एंड एंजाइबमेंट. दीज आर द पोएटिक डिवाइस. अच्छे से इसको समझो और इसको घर पे प्रैक्टिस करो. Okay, and tomorrow I will send you the PDF of the Fire and Ice and its summary. Have a nice day and goodbye.